11th Standard SS History Chapter Number 2. The Hindu Sahis. A long line of Hindu kings ruled one of the middle kingdoms of India, which included portions of the Kabulistan and the old province of Gadra. Gadra जो कि आज का नॉर्दर्न पाकिस्तान है. From the decline of the कुषाण एम्पायर इन द थर्ड सेंचुरी में कुषाण एम्पायर के राज्य में या उसके शासक में ये मिडल किंगडम हुआ था. उसमें टू पोर्शंस थे, काबुलिस्तान एंड द ओल्ड प्रोविंस ऑफ गदरा यानी कि आज का नॉर्दर्न पाकिस्तान. द किंगडम वॉज नोन एज द काबुल शाही बिटवीन 565 and 879 CE when they had कपिशा एंड काबुल एज देयर कैपिटल. काबुलिस्तान की कैपिटल कौन सी थी? कपिशा एंड काबुल. लेटर दे बिकेम मोर पॉपुलर एज हिंदू शाहिद. जयपाला, आनंदपाला, त्रिलोकचंदपाला एंड भीमपाला वेर द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस डिनेस्टी. ये चार जो थे वो उसके रूलर थे. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Anandpala, many rulers were inflicted of his kingdom by the Ghazanvide, and in the battle of Kachcha, his force fought bravely against the forces of Muhammad Ghaznavi. मोहम्मद गजनवी के सामने उसने गजानवेद ने अटैक किया था या ब्रेवली फाइट की थी, फोर्ट किया था. However, he lost the battle and suffered much financial and territorial loss. उससे क्या हुआ? उसको financially and territorial loss हुआ. This was Anandpala's last stand against Muhammad Ghaznavi. He eventually signed a treaty with the Ghaznavi Empire in 1010 CE and passed away soon. उसके बाद ये गजनवी एम्पायर में से वो पास्ड हो गए. त्रिलोचनपाला, द सन ऑफ आनंदपाला, असेंड द इंपीरियल थ्रोन इन अबाउट 1011 CE. आनंदपाला का सन कौन था? आनंदपाला कौन था? त्रिलोचनपाला का सन था जिसने 1011 CE तक अपना इंपीरियल थ्रोन किया. He rebelled against Sultan Muhammad and was later ascended by some of his own Mucians troops in 1021 to 22 CE. Prince Bhimpala. उसके बाद कौन आया? Prince Bhimpala, son of Trilochanpala, succeeded his father in 1021 to 22 CE. Considering his kingdom was at its lower point, possibly only in control of Nandana, he admirably earned the title of fearless. उसने fearless title प्राप्त किया. He is known to have commanded at the Battle of Nandana personally and seriously wounded the commander of the Ghaznavi army, Muhammad bin Ibrahim. मोहम्मद बिन अब्राहिम के सामने अपना उसने सीरियसली बैटल किया. ही रोल्ड फॉर 5 years. कितने साल किया उसने? रोल्ड 5 years. हिज डेथ इन 1026 CE मार्क द डिक्लाइन ऑफ दिस डिनेस्टी. द राजपूत. उसके बाद को किसका शासन चला? राजपूत. द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 to 1200 CE. Nothing much is known about the Rajputs in study on the ancient period. Historians and scholars have different opinions about the origin of the Rajput. Most scholars agree that they are Kshatriya. Rajput को क्षत्रिय भी कहा जाता है. मतलब उसका जो लहू होता है उसमें निडरता भरी भरी होती है, उसको क्षत्रिय बोला जाता है. क्षत्रियों के वंशज वो होते हैं. द राजपूत themselves say that they are सूर्यवंशी belonging to the sun's family और चंद्रवंशी belonging to the moon's family. सूर्यवंशी
सूर्य से रिलेटेड, चंद्रवंशी चंद्र से रिलेटेड. Historians though agree that the Rajputs are the descendants of tribes such as the Sakas, the Kushanas, the Huns and Gurjaras and the Gonds. ये सब जो है उसकी जैसे हमारी कास्ट होती है उसके बाद सब कास्ट होती है, तो ये सब उसकी सब कास्ट है. Tomars of Delhi. One of the Rajput clans, the Tomars, rose to power in the 8th century when they built the city of Delhi. दिल्ली का पहले का नाम था दिल्लिका. They were small rulers under the Pratiharas and declared their independence when the Pratiharas were weak and by continuous fighting. प्रतिहारा का एंड कब हुआ? वो फाइटिंग करते रहे और वीक एंड हुआ उसका मतलब कि वो जो सामने की पार्टी थी राजपूत की उसके सामने वो वीक पड़े. लेटर द टेरिटरीज वर एनसीएड बाय द चौहान्स. उसके बाद उसकी जो टेरिटरीज थी वो किसने ले ली? चौहान्स ने. सोलंकीस ऑफ गुजरात. द चालुक्यस ऑफ गुजरात वेल ऑल्सो नोन एज द सोलंकी. सोलंकी का दूसरा नाम है चालुक्य. सिद्धराजा वॉज देयर मोस्ट पावरफुल रूलर. उस सोलंकीस में कौन थे मोस्ट पावरफुल रूलर? सिद्धराजा. द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मोढेरा वेर बिल्ट बाय द सोलंकी. सोलंकी के द्वारा ये टेम्पल्स बिल्ड किए गए हैं माउंट आबू में एंड मोढेरा में. परमारास ऑफ मालवा. द मालवा किंग्स द परमारास वेर ऑल्सो नोन एज पवार्स. पवार्स भी कहा जाता है परमारास को. भोजा परमारा वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस क्लैन. हिज कैपिटल वॉज धार. धार कैपिटल थी उसकी किसकी? परवारास की. और द नीलकंठेश्वरा टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ड बाय द परमारास. परमार्स के थ्रू कौन सा टेम्पल? उदयपुर में नीलकंठेश्वरा टेम्पल बिल्ड किया गया था. पैटर्न्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड. द किंग हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज ऑल्सो अ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन द सुप्रीम जुडिशियल authority. The position of the king was hereditary, although the rules of succession were not rigidly fixed. उसमें क्या था? तो कि पैटर्न्स थे. क्या पैटर्न्स थे? एडमिनिस्ट्रेशन के. कौन हेल्ड करता था? किंग. द किंग वॉज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द महामंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर वॉज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देयर वर सेपरेट मिनिस्टर्स ऑफ इन ईच डिपार्टमेंट सच एज द अक्षपट्टालिका यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर, संधि विग्रहिका यानी कि फॉरेन मिनिस्टर. ये सब इंडिविजुअल मिनिस्टर चुने जाते थे. जैसे पहले क्या आया? महामंत्री. महामंत्री मतलब क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर. महाप्रतिहारा मतलब गार्ड ऑफ द रॉयल पैलेस. राजपुरोहिता रॉयल प्रेस्ट. एंड द महासेनापति. सेनापति मतलब कमांडर. किसका? आर्मी का. तो ये पैटर्न थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की. मतलब जो भी देश हो या जो भी राज्य हो, प्रदेश हो, तो उसमें ये व्यवस्था होती थी जिसमें ये सब चुने जाते थे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर थी. द किंगडम्स कंसिडर्स ऑफ एरियाज वेर बीइंग डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एंड थॉस रूल्ड बाय vassal chiefs of samantas. The vassal chiefs were independent as far their internal affairs were concerned and has to pay fixed tribute as well as supply a quota of troops to the overlord. However, the ambition to be independence led to frequent conflicts between the chief and rulers. ये इससे क्या होता था? चीफ एंड रूलर्स के बीच में क्या आता था? कॉन्फ्लिक्ट या फ्रीक्वेंसी आती थी. The directly administrated territories were further divided into
buktis यानी कि provinces, mandals and visayas. The governor of a province known as upriks मतलब उसके ऊपर के अधिकारी, उसको बोलते हैं उप्रिक्स, कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द आर्मी. आर्मी के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसको ये उप्रिक्स था, वो प्रोविंस करते थे. द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड विषयापति, मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है. राजकोट, तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो राजकोट के अंडर में जितने विलेजेस आते हैं उसकी देखभाल सरपंच करता है, पर राजकोट जो कि डिस्ट्रिक्ट है तो उसका कौन करता है, उसका हेड कौन होता है, विषयपति. द स्मॉलर chieftains known as Bhogapatis became powerful when the power of the king weakened. Gradually, they merged with the Vaisyapatis over a period of the time. उसके बाद क्या हुआ, तो उसने मर्ज कर दिया किसको, विषयपति को एंड भोगापति को.